आदाब अर्ज़ है रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं बिलाल अहमद और अरमान साबिर। शहरी सिंध के हवाले से बड़ी ख़बरों पे बात होगी। लंदन से भाई का ट्वीट आया है यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब का, जिसने एक बार फिर राव अनवार को के जो ऊपर जो फैसला आया है गुज़श्ता रोज़ यानी नकीबुल्लाह केस का, उसमें कहा है कि ये इंसाफ के मुंह पे तमाचा है। याद रहे ये राव अनवार वही हैं जिनके ऊपर कराची ऑपरेशन के दौरान भी कई संगीन इल्ज़ाम आयद हुए थे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के जो मर्जर हुआ है यानी माइनस अल्ताफ़ मर्जर से मुताल्लिक़ के माइनस अल्ताफ़ मर्जर के बाद अब बात होगी उन ऑफिसेस की जो कि माजी में मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट ओरिजिनल के पास थे, यानी जो जब मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट होती थी 22 अगस्त से कबल, और उसके साथ साथ अब मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट ने एक सोच पैदा हुई है और इसके ऊपर यकसू हो गए हैं कि अब वो स्ट्रीट पावर का भी मुजाहरा करेंगे। इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। पहले जाते हैं अरमान भाई की तरफ, अरमान साबिर साहब के पास, उनसे पूछते हैं कि जनाब ये लंदन से क्या खबर आई है। लंदन से ख़बर तो यही है कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो है एक नया बयान आया है और उसमें उन्होंने जो राव अनवार साहब और उनके जो साथियों को रिलीज़ किया गया है, बरी किया गया बल्कि, और जो नकीबुल्लाह महसूद का जो केस था उसमें उनको बरी कर दिया गया है। अब ज़ाहिर है आगे चैलेंज होगा, जो भी होगा सिंध हाई कोर्ट में होगा, और भी ट्रायल कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है उस पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उन्होंने जो है वो पिछले वाक़यात भी दोहराए हैं। और जो नकीबुल्लाह महसूद के वालिद थे जो दुनिया में नहीं रहे, तो उस वक्त वो मौजूद थे और वहाँ पर उस वक्त जो है वो उनको जो है वो यकीन दहानी कराई गई थी जो मुक़्तदर हल्क़े हैं उन्होंने भी, कि जो इनके कातिल हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो अब बरी करने के बाद जो है बरी कर दिया गया चूँकि, और ये JIT भी हुई थी और JIT ने भी जो है उनको कहा था कि इस वक्त जो है वो JIT की जो रिपोर्ट थी उसमें इन पर इल्ज़ामात यही थे कि जो इनकाउंटर था वो जारी था और ये जो कुछ भी था। तो उसके बाद भी जो है वो कोर्ट में प्रोसिक्यूशन जो है वो इसकी नाकामी रही। वो अपना केस साबित नहीं कर सके, और वो साबित नहीं कर सके तो उसकी क्या वजूहत हैं वो प्रोसिक्यूशन जानते हैं, क्यों इतना कमज़ोर केस क्यों बनाया गया कि वो सारे के सारे मुल्ज़िमान बरी हो गए। तो इसके ऊपर जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये सारा जो क्रिटिसाइज़ किया है उसको और अफसोस का इज़हार किया है यकीनन, और यही दीगर जो NGOs हैं वो भी कर रही हैं। कल वो भी होता, हमने भी कल एक व्लॉग किया था उस पर, इसी पर। और जो हमारा सिस्टम है, जो जुडिशल सिस्टम है, ज़ाहिर है वो भी इस पे जो है वो फिर उस पर भी सवालात उठते हैं और उसको बेहतर करने के लिए रिफॉर्म्स होने चाहिए और जो कुछ भी है। और ये एक अरसे से चल रहा है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए और रिफॉर्म्स लाते भी रही हैं, लाई भी गई हैं, लेकिन मज़ीद रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर प्रोसिक्यूशन एंड इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो ये अगर जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, और इसके लिए कोशिशें तो की जा रही हैं, भी कोशिशें हो रही हैं। इस वक्त भी जो है वो पुलिस को जो है वो तकरीबन कुछ प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के साथ दे दिए गए हैं। तो ये एक तजुर्बाती तौर पर हो रहा है, और अगर ये कामयाब होता है तो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन मिलकर जो है वो केस बनाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा बेहतर अंदाज में बना सकें। बिल्कुल। राव अनवार के हवाले से कुछ मैं मज़ीद ऐड करूँ कि उस वक्त जब ये इन्वेस्टिगेशन के ख़िलाफ़ शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और रिपोर्ट भी जमा हुई थी जिसके अंदर इन्हीं के जो डिपार्टमेंट है उसकी इन्वेस्टिगेशन थी, जिसके मुताबिक 414 अफराद के जो कत्ल हैं उसके हवाले से कहा गया था कि ये पुलिस मुकाबले नहीं हैं, या जो इस तरह के मर्डर्स हुए थे उसके पीछे इन्वॉल्वमेंट राव अनवार और उनकी टीम की आई थी। इसी तरह डॉक्टर रिजवान का बयान बड़ा अहम था, जिन्होंने कहा था कि ये उस वक्त वक़ुआ पे मौजूद थे। ताम बाद में जब पुलिस के गवाह मुनहरिफ हुए तो ये भी देखने में आया कि जो जजमेंट आई उसमें उनके ख़िलाफ़ कोई वो नहीं थी, क्योंकि गवाह मुनहरिफ हुए और वही बुनियादी तौर पर ये जो 7 गवाह थे इनकी वजह से कहा जाता है कि जो जजमेंट है उसमें राव अनवार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। अब बात करेंगे कि MQM के बंद ऑफिस की, और MQM की जानिब से अब जो ताकत का मुजाहरा किया जाना है उसके हवाले से बिलाल क्या है ये, इस हवाले से अब MQM क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है माइनस अल्ताफ़ मर्जर? मेरे पास फारूक माइक है। बहुत शुक्रिया अरमान भाई की लंबी जो तकरीर है हमने पहले सुनी हौसले के साथ। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि अब हम भी आपको हौसले के साथ सुनें? हाँ एग्जैक्टली, और मुझे हौसले के साथ और मुझे वक्त दें, इसका मतलब ये है हमेशा हौसले के साथ ही, और हम आपको हमेशा ज़्यादा वक्त देते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ख़बर ये है कि MQM पाकिस्तान के वो जो बंद यूनिट और जो सेक्टर या दूसरी नौयत के जो दफातर हैं उनको खोलने और MQM पाकिस्तान को दिए जाने का प्रोसेस कहीं स्टार्ट होने वाला है। इस खबर पर आने से पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको
ये वो दफातर हैं जब MQM तकसीम हुई 22 अगस्त 2016 को, 3 हिस्सों में तकसीम हुई। MQM लंदन एक अलग, MQM बहादुराबाद अलग और PSP एक अलग। अब पाकिस्तान में चूँकि 2 एग्जिस्ट कर रही थी जिनको सियासत में इजाज़त थी सरगर्मियों की, MQM बहादुराबाद और PSP ने ज़ाहिर है कि PSP जिनके कांधों के ऊपर थी उनकी तरफ से भी कहा गया था कि आपको एक वक्त आने पर ये सेक्टर और यूनिट ऑफिस या दीगर दफातर आपके हवाले कर दिए जाएंगे। किनके कांधों में? अच्छा, ये बताएंगे भाई किनके? बता देता हूँ या जिनके कांधों पर अब MQM पाकिस्तान है, यूं कर लें, चलें हमें तो नहीं अच्छा पता। चलें हम बता रहा हूँ ना, आगे खबर तो सुन लें आप, हौसला तो रखें पूरी खबर सुनने का। लेकिन MQM पाकिस्तान वो कहीं ना कहीं उन लोगों से भी राब्ते में थी और उनका ये कहना था कि हम खिदमत अपनी जो भी दे सकते हैं, सहूलत प्रोवाइड कर सकते हैं, हम हैं ना, वो वाली बात। खैर, फिर मर्जर की बात होती रही, 3 से 4 मरतबा मर्जर टेबल के ऊपर डिस्कस हुआ, लेकिन हालात वक्त नहीं मिले। फिर भाई की एक्टिविटीज़ भी शुरू हुई, कराची के हालात, डायनामिक सिचुएशन शहरी सिंध की तब्दील हुई। उसमें फिर ज़ाहिर है कि PSP और जो MQM या डॉक्टर फारूक सत्तार है, इनको भी अंदाज़ा हुआ कि मर्जर के अलावा कोई चारा नहीं, चूँकि तीनों का वोट बैंक सेम है और उर्दू स्पीकिंग है, ठीक है ना। और या तो उसको डिवाइड कर लिया जाए, पीछे रह जाए 5वें 6ठे नंबर पर, या फिर दोबारा से सामने आ जाए। अब चूँकि मर्जर हो गया, मर्जर इन तीनों की ख्वाहिश के साथ साथ कई और लोगों की भी ख्वाहिश है, ठीक है ना। अब वो हो गया, कौन है? कौन लोग अच्छा हैं अब वो? अच्छा सुन लेना, मेरी खबर तो सुन ले, मैंने आपकी खबर पूरी मैंने सुनी। भाई बात खबर सुनी आप है। उधर सुनाए, लेकिन जल्दी सुनाए ना। खबर ये है कि जी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उड़ान भरने के लिए तैयार हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, अब उससे पहले गवर्नर सिंध से ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि जी अब मर्जर भी हो गया, सारा हो गया, इंज़माम हो गया, तंजीम और सारी चीज़ें। अब हमारे जो यूनिट और सेक्टर और दीगर जो दफातर हैं, जो सियासी अलामत है MQM की, वो उनके हवाले की जाए। उसकी 2 रीज़न्स हैं। किसी भी तंजीम को आपने रन करना हो तो उसके लिए कोई बैठक चाहिए, चाय के होटल में बैठेंगे, कोई कमरा होगा, कोई दफ्तर होगा, कहीं ना कोई सरगर्मी होगी, वहाँ पर एक्टिविटीज़ होंगी, लड़के आके बैठेंगे, नौजवान आएंगे, कारकुनान आएंगे, और कुछ फलाही काम भी जो किसी के इश्यूज़ आ गए हैं वो डिस्कस होंगे। तो उसके लिए, और फिर अपनी कुव्वत जो माजी के अंदर MQM की हुआ करती थी, उसको जाहिर करने के लिए दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक गवर्नर सिंध से ये डिस्कस हो गया कि जी फर्स्ट असाइनमेंट हैज़ बिन अचीव्ड, मीन्स के इंतज़ाम हो गया। अब नेक्स्ट है तंजीम साजी के ऊपर, निचली सतह के ऊपर सारी कारकुनान को एक दूसरे के साथ बिठाना, उनको समझा देना कि नो अब एक ही MQM है, ठीक है ना। अब माजी के अंदर जिस तरह MQM थी, यानी कि बानी MQM वाली नहीं, लेकिन एक माजी वाला शेप जो तंजीमी स्ट्रक्चर था उसकी बात कर रहा हूँ। अब है यूनिट और सेक्टर, ज़ाहिर है कि अब तंजीम बन गई है तो उनके लिए बैठकें चाहिए, जो कि अभी फ़िलहाल उस तरह नहीं है जिस तरह माजी में MQM के पास थी। तो उसके लिए गवर्नर सिंध की अप्रूवल और गवर्नर सिंध से ऊपर की अप्रूवल, सारा प्रोसेस तकरीबन मेरी इत्तला के मुताबिक है। और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात करने का प्लान है, और उसमें ये रखा जाएगा कि जी हमारे यूनिट और सेक्टर बिलाल ने कहा। इसके साथ साथ मैं भी आपको खबर देता हूँ, उनके फरवरी के साथ ही जो है वो मुत्तहदा मूवमेंट मानस अल्ताफ, यानी मानस अल्ताफ मर्जर जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ का आगाज़ करेगा, उनकी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी, और आपको सेक्टर्स और यूनिट्स की सतह पर छोटे छोटे जलसे जुलूस होते हुए एक्टिविटीज़ में इजाफा होगा और पावर शो का मुजाहरा किया जाएगा। बुनियादी तौर पर ये तय कर पाया है मानस अल्ताफ मर्जर के तमाम लोगों के ग्रुप्स की जानिब से कि अब पावर शो का वक्त आ गया है, और इलाके के लोगों को भी इलाके के लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा और पावर शो किया जाएगा, जिसका बुनियादी हदफ जनरल इलेक्शन यानी आम इंतखाबात होंगे। और इस आम इंतखाबात में उनको इस बात का खौफ है कि ये ना हो कि कोई और इस बार बाजी ले जाएं, लिहाजा ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कर लें या आवाम में इतनी प्रेजेंस शो कर लें कि लोग ये समझें कि शायद अब हम ही हैं। तो देखें वो कितना कामयाब होते हैं। अपने फीडबैक्स के लिए हमें आगाह कीजिएगा। अगर आपने अब तक जनाब नई खोज, करंट अफेयर विद बिलाल, रिपोर्टर्स 21 और अमान साबिर वीलॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।